सुरहिया, एक छोटा सा गांव, बिल्कुल देश के दिल में बसा हुआ। हरी भरी खेत जहां तक नजर जाती थी फैली हुई थी। हवा में चमेली की खुशबू और हंसी की आवाज गूंजती थी। जिंदगी सरल थी, शांतिमय थी, लेकिन ये सब बदलने वाला था। एक अंधेरा धीरे धीरे चुपचाप घिर रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखे। पहली गुमशुदगी एक ऐसी रात को हुई जैसी दूसरी रातें होती हैं। चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और उसकी लंबी डरावनी परछाइयां पूरे गांव में फैल रही थीं। एक जवान औरत देर रात सैर पर निकली और बिना किसी निशान के गायब हो गई। न कोई संघर्ष, न कोई चीख, बस सन्नाटा। दहशत ने सुरहिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक प्राचीन बुराई की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। दहशत हवा में भारी पड़ी हुई थी और कभी शांतिपूर्ण रहे इस गांव का दम घोंट रही थी। ग्रामीण, उनके चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभरी हुई थी, एक साथ सिकुड़कर बैठे थे। उनकी नजरें घबराहट से परछाइयों में इधर उधर भाग रही थी। बुजुर्ग, उनके चेहरे चिंता से ढके हुए, गांव के चौराहे पर इकट्ठा हुए। उन्होंने ये पहले भी देखा था, कई साल पहले। एक ऐसा समय जो उन्होंने सोचा था कभी वापस नहीं आएगा। एक ऐसा समय जब रातें डर से भरी होती थीं और दिन दहशत से। गुमशुदगियां जारी रहीं, हर एक पिछली से ज्यादा परेशान करने वाली। हर शिकार बिना किसी सुराग के गायब हो जाता, पीछे छोड़ जाता सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा। गांव उधार के समय पर जी रहा था, हर रात किस्मत से एक जुआ। गांव के मुखिया, जिनकी आंखें दुखों से भरी हुई थीं, ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक दुष्ट आत्मा की कहानी, एक ताकतवर हस्ती जो बदला लेना चाहती है और उनकी जमीन को परेशान करती है। ये वो ही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, शीशे वाली औरत। ग्रामीणों ने सुना, उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। उन्होंने कहानियां सुनी थी, उन्हें सिर्फ लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था। लेकिन अब भयानक हकीकत का सामना करते हुए वे सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर हो गए थे। आशा दिव्या के रूप में आई, जो शहर से एक जवान मनोवैज्ञानिक थी। उसकी आंखें तेज और बुद्धिमान ग्रामीणों के चेहरों पर घूम रही थीं। वो सुरहिया आई थी लोगों के डर को समझने के लिए, लेकिन वो जल्द ही कुछ ज्यादा भयानक और अप्राकृतिक खोज करने वाली थी। दिव्या संशयवादी फिर भी इच्छुक ध्यान से सुनती रही जब गांव के मुखिया ने कहानी सुनाई। कहानी एक खूबसूरत औरत के बारे में थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया और उसे एक शीशे में कैद कर दिया। उसकी आत्मा क्रोध और दुख से व्याप्त अब गांव को परेशान करती है, जीवित लोगों से बदला लेने के लिए। वह सिर्फ रात में दिखाई देती है, मुखिया ने चेतावनी दी। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी, उसका प्रतिबिंब कयामत का अग्रदूत। दिव्या हालांकि अलौकिक तत्वों से आश्वस्त नहीं थी, लेकिन उसने गहरे जड़ने वाले आघात के लक्षणों को पहचान लिया। ग्रामीणों का डर असली था, स्पष्ट था। वो जानती थी कि उसे और गहराई में जाना होगा, कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाना होगा। उसकी जांच उसे गांव के बाहरी इलाके में एक खाली हवेली तक ले गई। यह सुरहिया को देखते हुए एक पहाड़ी पर स्थित था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूर रही थी। हवेली एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी, मानो उसके चारों ओर की हवा अपनी सांसें रोक रही हो। हवेली उसके सामने मंडरा रही थी, भूली हुई भव्यता और अकठनीय भयावहता का प्रमाण। हवा भारी हो गई, सड़न की दुर्गंध और अनकहे रहस्यों के भार से भरी हुई। दिव्या, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। अंदर कदम रखा। धूल के कण धूप की बेहोश किरणों में नाच रहे थे, जो उदासी को भेदती हुई थी। मकड़ी के जाले हर सतह पर चिपके हुए थे और हवा नमी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो उसके अपने कदमों की आवाज से ही टूट रहा था, जो खाली हॉल से गूंज रहे थे। वह अंधेरे कमरों में घूमती रही, हर एक भूले हुए अतीत का एक सड़ता हुआ प्रमाण। परछाइयां उसके दर्शन के किनारे पर नाचती थीं और सन्नाटा उस पर हावी होता हुआ प्रतीत होता था, मानो उसका गला घोंटना चाहता हो। तभी उसने उसे देखा। एक लंबे घुमावदार गलियारे के अंत में एक कमरे में एक शीशा, उसका अलंकृत फ्रेम उम्र के साथ फीका पड़ गया था, दीवार पर लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा हो, उसे अपनी ओर खींच रहा हो, जैसे पतंगा आग की लौ की ओर आकर्षित होता है। जैसे जैसे मैं करीब आती गई, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी कंपी महसूस हुई। शीशे के चारों ओर की हवा एक अनदेखी ऊर्जा के साथ चटक रही थी
और हवा में एक धीमी गति से कंपन हो रही थी। ये ऐसा था जैसे शीशा खुद जीवित हो, इसकी सतह पानी की तरह लहरा रही हो, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे छू लिया हो। मैं हाथ बढ़ाया, मेरी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं और ठंडे शीशे को छू लिया। ऊर्जा का एक झटका उसके माध्यम से गुजरा और छवियां उसकी आंखों के सामने चमक उठी। एक खूबसूरत औरत के दर्शन, उसका चेहरा दर्द और गुस्से में सिकुड़ा हुआ, शीशे की गहराई में फंसा हुआ। दिव्या लड़खड़ा गई, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। दृश्य हालांकि क्षणभंगुर थे, ज्वलंत थे, एक दर्दनाक दुख से भरे हुए थे जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। कहानी सच थी, आत्मा असली थी। मुझे इसे रोकने का कोई रास्ता खोजना होगा। लेकिन आप एक ऐसी हस्ती से कैसे लड़ते हैं जो एक शीशे के अंदर फंसी हुई है? एक ऐसी हस्ती जो सदियों से दर्द और आक्रोश से भरी हुई है। दिव्या ने गांव के अभिलेखागार में प्रवेश किया, प्राचीन ग्रंथों और जर्जर हो चुके स्क्रॉल को ध्यान से देखा। दिन रातों में बदलते गए क्योंकि वह प्रतिशोधी आत्मा को शांत करने का कोई तरीका खोज रही थी। ग्रामीण उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े, उसकी हर हरकत को देखते थे। उनकी उम्मीदें उसकी सफलता पर टिकी हुई थीं। आखिरकार मुझे यह मिल गया, एक अनुष्ठान लंबे समय से भूला हुआ, जिसे आत्मा को शांत करने और उसे उसके दर्पण वाले कारागार से मुक्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक खतरनाक जुआ था जो जोखिम से भरा था, लेकिन यह हमारी एकमात्र उम्मीद थी। अनुष्ठान जटिल था। पूर्णिमा की रोशनी में विशिष्ट सामग्री और मंत्रों की आवश्यकता होती थी। ग्रामीण आशा की एक किरण के सामने उनके डर को क्षण भर के लिए भुलाकर एक साथ रैली की, आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा किया और अनुष्ठान की रात की तैयारी की। हवेली के आंगन में ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर माहौल प्रत्याशा और खौफ से भरा हुआ था। पूर्णिमा आकाश में ऊंची लटकी हुई थी, उनके चेहरों पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो रहा था। मैंने उस हस्ती का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया जिसने पीढ़ियों से उनके गांव को प्रताड़ित किया था। हम आपके साथ हैं दिव्या, हमें यह करना होगा। हाँ, हमें करना ही होगा, हमारे गांव और हमारे भविष्य के लिए। ग्रामीणों ने दिव्या को घेर लिया, जो एक अस्थायी वेदी के सामने खड़ी थी, जिसकी सतह पर विभिन्न कर्मकांडी सामान रखे हुए थे। पूर्णिमा ने उनके चिंतित चेहरों को रोशन कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद को आगे आने वाले समय के लिए तैयार कर लिया था। जैसे ही दिव्या ने प्राचीन शब्दों का जाप करते हुए अनुष्ठान शुरू किया, हवा भारी हो गई। परछाइयां इधर उधर लहराती और टेढ़ी मेढ़ी होती हुई प्रतीत होती थी और तापमान गिर गया। शीशा एक भयानक रोशनी से चमक रहा था और आत्मा की उपस्थिति ने हवा को भर दिया। घुटन और ठंडक। तुम उसे नहीं रोक सकते, वह अपना बदला लेकर रहेगी। अचानक एक आकृति परछाइयों से निकली। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। ये राजू था, जो गांव का एक युवक था, जो दिव्या के आने के बाद से विशेष रूप से पीछे हट गया था। वह आत्मा के क्रोध के लिए एक पात्र था। ग्रामीण भयभीत होकर हाँफने लगे। उनकी नई उम्मीद 1,00,000 टुकड़ों में बिखर गई। दिव्या, उसका दिल डूब रहा था। उसने महसूस किया कि आत्मा ने उसके साथ खिलवाड़ किया है। इसने राजू का इस्तेमाल किया था, अनुष्ठान को विफल करने और गांव पर अपना गुस्सा उतारने के लिए उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया था। दिव्या, उसका दिमाग दौड़ रहा था, जानती थी कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। वह हार मानने के लिए बहुत दूर आ गई थी, खासकर एक ऐसी चालबाज आत्मा द्वारा जो एक निर्दोष को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए था। पहेली का एक लापता टुकड़ा। उसकी निगाह प्राचीन पाठ की एक पंक्ति पर पड़ी जो सदियों की धूल के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रही थी। इसने एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया, एक गुफा जो गांव के आसपास की पहाड़ियों में गहरी स्थित है। एक ऐसी जगह जहां आत्मा की असली शक्ति निवास करती थी। एक ऐसी जगह जहां उसे वे उत्तर मिल सकते थे जिनकी उसे सख्त तलाश थी। मुझे गुफा तक पहुंचना है। बहुत देर होने से पहले मुझे आत्मा को रोकने का कोई रास्ता खोजना होगा। राजू के अचानक हुए प्रकोप से ग्रामीणों का ध्यान भंग होने के कारण दिव्या किसी के ध्यान न जाते हुए फिसल गई। उसने विश्वासघाती पहाड़ी रास्ते पर नेविगेट किया। उसका दिल डर और दृढ़ता के मिश्रण से तेज हो रहा था। गुफा का प्रवेश द्वार छाया में डूबा हुआ था। हवा नम धरती की गंध और कुछ प्राचीन और अनजान से भरी हुई थी। एक गहरी सांस लेते हुए दिव्या अंदर चली गई। अंधेरा उसे पूरी तरह से निगल गया। गुफा के अंदर की हवा भारी थी, जो दुख और निराशा की स्पष्ट भावना से लदी हुई थी। जैसे ही दिव्या और गहराई में गई, भयानक गूंज नम दीवारों से टकराई।
उसके कदमों की आवाज दमनकारी सन्नाटे में एकमात्र ध्वनि थी। अंधेरा घना था, उसे हर तरफ से दबा रहा था। जैसे ही उसकी आंखें समायोजित हुईं, उसने गुफा के पीछे से निकलने वाली बेहोश चमक को पहचानना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसने महसूस किया कि यह गूंजती हुई फुसफुसाहट का स्रोत है, जो उसके अंदर आने के बाद से उसका पीछा कर रही थी। यह रहा आत्मा का असली रूप। आत्मा का असली रूप, ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर, उसके सामने स्पंदित हुआ। यह इधर उधर लहराता और घूमता था। इसका रूप बदलता और बदलता रहता था, जैसे एक अथक हवा में आग की लपटें फंस गई हों। दर्द और क्रोध की फुसफुसाहट उस तक पहुंची, उसे अपनी गहराई में फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अराजकता के बीच दिव्या ने कुछ और देखा। उदासी की एक झिलमिलाहट, लालसा की, जो भावना की उस गहराई के साथ प्रतिध्वनित हुई जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। तब उसे एहसास हुआ कि आत्मा स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं थी। यह दुख से पीड़ित प्राणी था, जो दर्द और निराशा के अपने ही चक्र में फंसा हुआ था। दिव्या को तब पता था कि उसे क्या करना है। फुसफुसाहट को अनदेखा करते हुए, उसे भागने का आग्रह करते हुए वह आगे बढ़ी। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। मुझे तुम्हारा दर्द दिखाई दे रहा है। मैं आपके कष्ट को स्वीकार करती हूँ, लेकिन शांति का रास्ता है। आत्मा उसकी सहानुभूति से पीछे हट गई, शांत हो गई। उसकी ऊर्जा अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थी। दिव्या ने जारी रखा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी, आत्मा को क्षमा और मुक्ति की ओर ले गई। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने गुफा के अंधेरे को भेद दिया, आत्मा फीकी पड़ने लगी। उसकी ऊर्जा प्रकाश के कणों में विलीन हो गई। फुसफुसाहट मर गई। उसकी जगह एक गहन सन्नाटा ने ले ली, जो नई शांति के साथ गूंज रहा था। दिव्या गुफा से बाहर निकली, धूप में झपकी। उसका चेहरा थकान से सिकुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें विजय से चमक रही थीं। वह गांव लौट आई, जहां ग्रामीण अभी भी गले मिल रहे थे। उनके चेहरे पर डर छाया हुआ था। उसने आत्मा के दर्द की सच्चाई का खुलासा किया और बताया कि कैसे उसने उसे शांति पाने में मदद की। ग्रामीणों ने राहत मिली और विनम्र होकर दिव्या को उसकी बहादुरी और करुणा के लिए धन्यवाद दिया। तुमने हमें बचा लिया, लेकिन अंधेरा कभी सोता नहीं है। जैसे ही दिव्या सुरहिया छोड़ने के लिए तैयार हुई, गांव का मुखिया उसके पास पहुंचा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। दिव्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में समझ थी। उसने अंधेरे का सामना किया था और विजयी होकर उभरी थी, लेकिन वह जानती थी कि बुराई परछाइयों की तरह हमेशा लौट सकती है। लेकिन अभी के लिए सुरहिया गांव सुरक्षित था, एक नई सुबह की गर्म चमक में नहाया हुआ था।